तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस समय काफ़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। तो इस वीडियो में आज हम एक्स रिलेशन एंड फंक्शन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, यानी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th को। लेकिन अपन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हम जो रिलेशन एंड फंक्शन के इससे पहले जो वीडियोस में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, है ना। शुरू में आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट वीडियो था, वेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशन, और इसके पढ़े थे हमने डोमेन। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। रेंज एंड कोडोमेन, तीनों चीजें हमने पढ़ी थी रिलेशन के लिए। ये पहले पहले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा था अपन ने? टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन, है ना। इसे हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद पढ़ा था हमने सिमेट्रिक रिलेशन। अब तो आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे सारे, इनकी डेफिनेशन याद हो गई होगी, सब कुछ याद हो गया होगा। और सिक्स्थ पढ़ा था हमने ट्रांजिटिव रिलेशन, पढ़ा था। और एक लास्ट पढ़ा था हमने इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पढ़े थे, है ना। ये सेकंड वीडियो में पढ़े थे सारी चीजें हमने। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को आपको पता है कि अपन इसे ट्राइबल रिलेशन भी कह देते हैं कभी कभी, है ना। आइडेंटिटी खुद का खुद से, केवल और केवल खुद का खुद से रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी का मतलब ही खुद से होता है, सेल्फ से। रिफ्लेक्सिव यानी खुद का खुद से तो होगा ही, इसके अलावा अन्य एलिमेंट से भी हो सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या पढ़ा था कि अगर ए का बी से है रिलेशन तो बी का ए से होना चाहिए, है ना। और ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि ए का बी से और बी का सी से होने पर ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं एक ही सेट में, एक ही क्वेश्चन में, जब ये तीनों रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उसे कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज थोड़ा सा पढ़ने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहां एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, और वो चीज क्या है कि देखिए, जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपन प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है, इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए पर डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर दे रखा होगा उसमें क्वेश्चन में, तो हम एक एलिमेंट अपनी तरफ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लें जरा। एक एलिमेंट अपनी तरफ से लेंगे और जो रिलेशन दे रखा होगा, यहां पर ए बी में कोई रिलेशन दे रखा होगा इस तरीके से, सच दैट, इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। तो हम b को भी a से रिप्लेस करेंगे, यानी इस रिलेशन में b को a से रिप्लेस करेंगे, यानी a का a से रिलेशन दिखाएंगे कि जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में वो है या नहीं है। अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन के लिए
आपको क्या दिखाना है, इसमें हम दो एलिमेंट्स लेंगे, जो भी सेट दे रखा होगा जिसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है, ध्यान दीजिए, ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो आप ए का बी से रिलेशन आपको दे रखा है, इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, क्या रिलेशन है कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन है, आपको दिखाना है बी का ए से रिलेशन। अगर आपने ये दिखा दिया, शो कर दिया, तब तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इससे इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी का जो रिलेशन यहां दे रखा होगा, वैसे तो क्वेश्चन में अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वहां डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर। ठीक है ना, हम जब ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर लेकर के आएंगे, इसके लिए हम ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए लिख करके जो रिलेशन दे रखा होगा उसमें ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या वो रिलेशन अब भी ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिर अपन करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, बुलंद हौसले वाले ही हमेशा जीतते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे सेट ए में से ही। ठीक है, रिलेशन आपको ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, रिलेशन आपको ये दे रखा होगा क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को, जो रिलेशन दे रखा होगा, इसे ए बी बिलोंग्स टू आर आप लिख देंगे कि ए का बी से क्या रिलेशन है। ठीक है, एंड बी का सी से रिलेशन, ये भी आपको लेकर के चलना है, ये भी आप लिख देंगे। अब ये एक ये होगा रिलेशन, दूसरा ये होगा। हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन, जो रिलेशन दे रखा है, वो ए का सी से है या नहीं है, इसका इससे है या नहीं है। इसका इससे बताने के लिए, क्लियर है, ए का सी से बताने के लिए आपको बी को एलिमिनेट करना होगा। बी को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो जब आप बी को एलिमिनेट करेंगे तो किस तरीके से करना है हमें, ये अपन क्वेश्चन में देखेंगे। कई बार ऐड करने से एलिमिनेट हो जाता है, कई बार सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो जाता है, कई बार मल्टीप्लाई करने से एलिमिनेट हो जाता है, और कई बार डिवाइड करने से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये उस रिलेशन पर डिपेंड करेगा कि वो रिलेशन किस तरीके से दे रखा है। ठीक है, फिर आप मतलब इन दोनों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 वी विल शो दैट ए इज रिलेटेड टू सी बाय आर, यानी हमें क्या प्रूफ करना होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप इसके लिए तीन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी आपको ध्यान होगा पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको आर एस टी यानी क्या प्रूफ करना होगा, आर एस टी, किसके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिए, ये इसका वर्किंग मेथड है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही पाते हैं। आप सोचिए सिंपल है तो सिंपल होगा। तो चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल जिससे हमें कोई घबराहट ही नहीं हो, कोई परेशानी ही नहीं हो। देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, पहला क्वेश्चन। और इसका फर्स्ट रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, फिर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, एक सेट दे रखा है गिवन, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और कहां तक है, 14 तक। ठीक है, डिफाइंड एज
तो आर सच दैट ए टू ए, इसका मतलब होता है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, और क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है कि सेट ए है 1 2 3 से लेकर के 14 तक के नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। रिलेशन आर ए से ए पर डिफाइन है, और क्या है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x का 3 टाइम्स में से y माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब यह है कि आपको x और y दोनों a में से लेने हैं, यानी x a में से लेना है, y भी a में से लेना है। चलिए कैसे करते हैं देखिए। तो सॉल्यूशन है, क्या दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या दे रखा है भाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और हमें x और y कहां से लेना है, सेट a में से लेना है। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x। अब सेट a के एलिमेंट्स ये हैं, आपको y इज इक्वल टू 3x हमने लिख दिया। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू a से देंगे, और जो y की वैल्यू निकल करके आएगी वो भी सेट a में से ही निकल करके आएगी। तो देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू a, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, इसमें रखिए 3, और a में है, बिल्कुल है, देयरफॉर 1,3 बिलोंग्स टू r। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 2 रखिए, इसी में से लिया है 2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 बिलोंग्स टू a, तो 2,6 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब 3 ले लीजिए, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। किस में रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 3 3 जा 9, 9 a में है, तो 3,9 बिलोंग्स टू r। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने है। तो 4,12 बिलोंग्स टू r। x इज इक्वल टू 5 रखिए, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। क्या 15 a में है, देखिए a में है क्या 15, नहीं है, 15 a में नहीं है, इसका मतलब 5 का 15 से रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो r क्या आ गया, इनको लिख दीजिए 1 3, है ना, 2 6, 3 9, 4 12 एंड 5 नहीं, 5 15 क्यों लिखेंगे भाई, ये तो है ही नहीं। लीजिए, अब हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करो, देखो। ठीक है ना, तो अब अपन देखते हैं आर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद करिए, क्या होता है, खुद का खुद से, यानी जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे होते हैं तो उसके दोनों एलिमेंट, दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 1 3 नहीं होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो क्या 1 1 इसमें है, देखिए जरा, नहीं। क्या 2 2 इसमें है, देखिए, नहीं। क्या 3 3 इसमें है, नहीं है, और भी आगे नहीं है, 4 का 4 से नहीं है, 5 का 5 से नहीं है, 6 का 6 से नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान रखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि खुद का खुद से, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से होना चाहिए, खुद से नहीं है इसमें, ना 1 का 1 से है, ना 2 का 2 से है, ना 3 का 3 से है, ना 4 का 4 से है, ना 5 का 5 से है, एंड सो ऑन।
तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए, आर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या है भैया कि ए का बी से होने पर बी का ए से होना चाहिए। देखिए यहां 1-3 है, 1 का 3 से रिलेशन है, यहां लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये लिखा है, एक ही बात है। 1 का 3 से है, हमें क्या बताना है कि क्या 3 का 1 से है। देखो 3 का 1 से है क्या, इसमें 3 का 9 से तो है लेकिन 1 से नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 2 का 6 से, देखिए 2,6 तो क्या होना चाहिए 6,2 बिलोंग्स टू आर है। 2 का 6 से है लेकिन 6 का 2 से है क्या, नहीं है। ये भी देख सकते हो आप, और भी 3 का 9 से है लेकिन 9 का 3 से नहीं है, 4 का 12 से है लेकिन 12 का 4 से नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ये है, मैं आपको बताऊं कि जब सिमेट्रिक अपन चेक करते हैं तो पूरे सेट में चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट्स हों, है ना, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हों, अगर उसके 2 एलिमेंट्स जैसे ले लिए जाएं ए और बी, तो ए का बी से रिलेशन होने पर अगर बी का ए से नहीं है तो फिर वो पूरा जो रिलेशन होगा उस सेट में सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए का बी से और बी का सी से होने पर ए का सी से होना चाहिए। तो चलिए अपन देखते हैं, देखो ऐसा करो 1-3 ले लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 का किससे है 9 से। अब होना ये चाहिए कि ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो फिर ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। किससे होना चाहिए, ए का सी से, यानी 1,9, 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए। क्या इसमें है 1 का 9 से है क्या, देखो नहीं है, इसका मतलब 1 का 9 से नहीं है, तो फिर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई, रिजल्ट ये आ गया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive relation। देखिए तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं अपन, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। ये एक सेट में है, पर्टिकुलर सेट था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। आगे चल करके अपन प्रॉपर मेथड जो हैं, अपने मैथमेटिकल मेथड्स हैं, उनकी सहायता से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर सच दैट जेड टू जेड, यहां जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। रिलेशन ये है कि x एंड y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी क्या है कि x और y दो इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस एक इंटीजर है, यानी द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज एन इंटीजर। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि एक सेट दे रखा था और उसके वो एलिमेंट से इस रिलेशन से हमने निकाल दिया था। लेकिन अब हम जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, जो रिलेशंस पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक वैसे ही करेंगे।
तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, आइए। आर रिफ्लेक्सिव, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, और ट्रांजिटिव के लिए हम कितने लेंगे? 3 एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू z, इसमें से लेना है, ध्यान रखिए, ठीक है। इफ x, x, सभी क्वेश्चंस में लगभग सेम यही लिखना है आपको। क्या लिखना है कि देखिए रिलेशन आपको ये दे रखा है, एक्स वाई का रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करेंगे तो इसमें जो y है यहां पर, इसकी जगह भी हम x रखेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। क्या है, इधर भी रखिए x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 0, और 0 क्या होता है? इंटीजर होता है, बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एक्स इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का x से रिलेशन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, इस z में जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर उस इंटीजर में से खुद को माइनस करें, x में से x माइनस करें, y में से y माइनस करें, और भी इंटीजर हो सकते हैं, तो कितना हमें मिलता है? 0 मिलता है। और वो क्या है? बिलोंग्स टू z है। या आप लिख सकते हैं कि विच इज एन इंटीजर। चलिए विच इज एन इंटीजर लिख देते हैं, विच इज एन इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अपन ने डिस्कस किया था, कितने एलिमेंट्स लेंगे? 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत सिंपल हैं। 2 एलिमेंट ले लीजिए हमने, x एंड y, और बिलोंग्स टू z, ठीक है। यदि यानी इफ, अब ये जो रिलेशन दे रखा है, हमें क्या करना है कि इसकी सहायता से x y का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें y का x से शो करना है। तो देखिए x y बिलोंग्स टू y, वो x y बिलोंग्स टू r क्या है? x माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो रिलेशन दे रखा होता है उसको लिख दीजिए। अब जब सिमेट्रिक आप प्रूफ करें, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने x और y लिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिलेशन दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद x की जगह पर y लिखेंगे और y की जगह x लिखेंगे। x को y से, क्योंकि आपको y को x से दिखाना है कि y का रिलेशन x से है या नहीं है, तो x की जगह हम y रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो आप ये देखिए कि जब y माइनस एक्स इंटीजर है, सॉरी x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। मींस y का x से रिलेशन हो गया। ध्यान दीजिए, x का y से रिलेशन क्या था? x माइनस वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको y का x से बताना है, तो y का x से बताने के लिए क्या होना चाहिए? y माइनस एक्स होना चाहिए। भाई जब x का y से x माइनस वाई, y का x से y माइनस एक्स, है ना? तो y x बिलोंग्स टू r, ये भी क्या हो गया? y माइनस एक्स इंटीजर हो गया। दैट इज, आप चाहें तो लिख सकते हैं इस लाइन को, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू z, so R is symmetric relation। देख लो, चाहो तो आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी। कैसे एग्जांपल? कि देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जो इंटीजर हो,
तो अपन ले सकते हैं 4 माइनस 4,1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स 4 माइनस 1 3, और 3 क्या है? इंटीजर है। अब आप 1 का 4 से बताइए, यानी 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? -3, ये भी इंटीजर है। इंटीजर तो है ना भाई, ये थोड़ी कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 विच इज इंटीजर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का जो 1 से रिलेशन है वही रिलेशन 1 का 4 से है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव। मैंने अभी आपसे कहा था, अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन जब हम प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी। अब ये जैसे x और y हमें दे रखे हैं, पहले से ही दे रखे हैं, तो हम तीसरा एलिमेंट x y और तीसरा एलिमेंट कौन सा सपोज कर लेंगे? z सपोज कर लेंगे। तो लेट x y z बिलोंग्स टू z, यानी ये 3 इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ट्रांजिटिव को प्रूफ करना। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक ध्यान रखनी पड़ेगी कि टेक्निक कौन सी होती है। तो देखिए, इफ x, y बिलोंग्स टू z, क्या है रिलेशन भैया? x माइनस y इज एन इंटीजर, यही रिलेशन है। चलिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस वाई, वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, कितना आ जाएगा ये? वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। इसको मैंने दे दिया दूसरा इक्वेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं कि x का y से और y का z से हम अपनी तरफ से लेकर चलते हैं कि ये रिलेशन है। इन दोनों की सहायता से हमें यह दिखाना है कि x का रिलेशन z से है या नहीं है। कौन सा रिलेशन? वही जो ये इंटीजर वाला है जो दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आप, अच्छा उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि इन रिलेशन में से y को एलिमिनेट करना है। आप आगे के लिए भी ध्यान रखें और क्वेश्चंस के लिए भी क्या करना है। जैसे ये ट्रांजिटिव जब आप प्रूफ करो तो x का y से और y का z से, ये तो अपन अपनी तरफ से लेकर के चलते हैं। ठीक है, इन दोनों की सहायता से ये जो रिलेशन आए इनमें से हम y को एलिमिनेट करते हैं। अब आप देखिए, ये x माइनस वाई है और ये y माइनस जेड है। कैसे एलिमिनेट हो सकता है y? अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का सम यानी प्लस क्या होता है? इंटीजर ही होता है। ठीक है ना? तो सिंस सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड क्या हो जाएगा? ये इज एन इंटीजर। ठीक है, देखिए y से y कैंसिल हो गया, कितना आ गया? x माइनस जेड इज एन इंटीजर। और भैया हम क्या चाहते थे? हम भी तो यही चाहते थे कि x का z से रिलेशन यानी x माइनस जेड इंटीजर होना चाहिए। भाई x का y से x माइनस वाई इंटीजर है, y का z से y माइनस जेड इंटीजर है। हमें शो करना है x का z से, तो x का z से कौन सा इंटीजर हो गया? x माइनस जेड एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x का z से भी एक रिलेशन है। तीनों को मिला के लिख दीजिए, दैट इज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, then implies x z belongs to r for all x y z belongs to z। therefore r कैसा हो गया भैया?
ट्रांजिटिव रिलेशन। चाहो तो रिजल्ट लिख सकते हो, वैसे तो हो गया कि आर मतलब इट शोज दैट आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको यह पता है कि जब कोई रिलेशन, ये एक्स्ट्रा है, कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो फिर वो कैसा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, hence R is an equivalence relation। अगर जरूरत पड़ जाए इसी क्वेश्चन में कि भैया प्रूफ करिए कि R इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, तो आप आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए नोट करिए। चलिए एक नया क्वेश्चन है, और वो क्या है कि एक सेट दे रखा है, ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। ठीक है, और किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है सेट ए में कि आर सच दैट ए टू ए। इसका मतलब मैं आपको अभी बताया था, फिर बताता हूं कि आर सच दैट ए टू ए का मतलब है कि अ रिलेशन आर is defined on set A such that R is equal to XY such that X is wife of Y। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, हमें इसे वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो R रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट्स लेंगे भैया? एक ही एलिमेंट्स लेंगे, एक ही सिटीजन है। तो इफ x, x बिलोंग्स टू R, मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं और इसमें जो y आ रहा है उसकी जगह पर ही हम x लिख देते हैं। और यही लिख दीजिए कि x का x से रिलेशन है, x इज वाइफ ऑफ y। x जो है वो y की पत्नी है, x जो है वो y की पत्नी है। तो भैया ये तो हो गया फीमेल, और ये क्या हो गया? मेल। ठीक है, तो क्या x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे कोई भी खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? x इज नॉट वाइफ ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया कि x का x से रिलेशन नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना? इसका मतलब R is not reflexive relation। ठीक है, चलिए अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 एलिमेंट्स लेंगे। 2 ले लिए हमने, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। किसी शहर के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनका सेट ए है। ठीक है, तो इफ x, y बिलोंग्स टू R, क्या रिलेशन है x का y से? x इज द वाइफ ऑफ y। ठीक है, यानी देखो ये तो x है, x तो महिला है ना? ये y है,
ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाइफ है, और ये कौन जनाब हो गए? हस्बैंड हो गए। ठीक है ना, यानी एक्स का रिलेशन वाई से क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है। तो क्या ये बताइए कि ये हस्बैंड महाराज इनकी वाइफ हो सकती है? ये तो फीमेल है, वो सॉरी ये तो मेल है, ये फीमेल है, कैसे हो जाएंगी, है ना? तो अपन लिखेंगे कि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई का एक्स से रिलेशन नहीं है। दैट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो ये रिलेशन चलो मैं ऐसे बना देता हूं, आर, है ना, लेकिन ये रिलेशन आर नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव। देखिए भैया, चलिए 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन तीसरा एलिमेंट हो नहीं हो अपन कह नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या रिलेशन है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सीधी सी बात यह है कि ये एक्स है, थोड़ा अच्छा सा बना दूं, ये वाई है, ये वाइफ है, और ये क्या है? हस्बैंड है। यानी ये फीमेल है और ये भाई साहब कैसे हैं? मेल है। वाई है, ये एक्स का वाई से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हस्बैंड जो है यानी मेल है वो किसी की पत्नी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी अब आप ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा सा कि ये हस्बैंड है, मेल है, ये मेल किसी की पत्नी नहीं हो सकती, किसी की वाइफ नहीं हो सकती। क्यों भाई? अपन क्या ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक्स का वाई से और वाई का जेड से जो रिलेशन होता है, तो अभी तो अपन वहीं अटके हैं वाई का जेड से में, कि ये जो मेल है ये किसी तीसरे की पत्नी हो ही नहीं सकता। यानी ये इमेजिन भी नहीं हो सकता कि भाई ये तीसरा जो है एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो जब तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी मेल कभी किसी की वाइफ नहीं हो सकता, है ना। तो जब इमेजिन नहीं कर सकते यानी तीसरे ये सज्जन का इमेजिनेशन नहीं हो सकता, ये तो इमेजिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो जब तीसरे का इमेजिनेशन नहीं कर सकते, अपन तीसरे को नहीं सपोज कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में यानी जब पूरे सेट में थर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो फिर वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ऐसा करिए, यहां से लिखता हूं मैं ना, वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो मेल है। ठीक है ना, मीन्स
y का z से रिलेशन हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए ये जो है r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये इस चीज को ध्यान रखेंगे आप कि कॉन्ट्राडिक्शन है। और ऐसे क्वेश्चंस में जब हम तीसरे एलिमेंट को इमेजिन नहीं कर सकते, यानी उस एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता वो एलिमेंट, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। अब मैंने उस रिलेशन को R1 सपोज कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि सेट के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है और रिलेशन के लिए कौन सा। तो मैंने रिलेशन को R1 सपोज कर लिया है और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो कैपिटल R रहने दिया है। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है कि R1 इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर से लेस देन है या फिर कैसी है, इक्वल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी दो रियल नंबर्स हैं उनके लिए। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये प्रूफ करना है हमें। तो बड़ा आसान है। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि हम जैसे थ्योरेटिकल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी या इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था इंटीजर वाला, ध्यान होगा आपको, शुरू में किया था। तो अगर इस तरीके से अपन करते हैं तो कई बार हमें नहीं बैठ पाता कि पता नहीं सही है या गलत है, तो अपन एग्जाम्पल लेकर के उन क्वेश्चंस को करते हैं। कैसे, देखिए सॉल्यूशन है ये R1 रिफ्लेक्सिव। ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही एलिमेंट लेना है हमें। ठीक है, और ये जो रिलेशन दे रखा होता है, देखो भैया यही मेन है, इसी से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो देखिए नाउ लिख लीजिए, इफ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बिलोंग्स टू आर। यहां जहां बी आ रहा है, जहां जहां बी आ रहा है उसकी जगह आप ए लिख दीजिए। अब आपको यह देखना है कि क्या ए की वैल्यू है ना उसके स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होती है या नहीं होती है। देखिए अपन शुरू में पढ़ा हुआ है हमने थ्योरी में, सेकंड वीडियो में आप ध्यान देना, सेकंड जो वीडियो, सेकंड लेक्चर जो डाला था उसमें, कि पूरे सेट में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं हो तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम इसी तरीके से सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी से रिलेटेड है, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे हों जो एक दूसरे से तो हो लेकिन दूसरा पहले से रिलेटेड नहीं हो, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से ट्रांजिटिव में है, क्या है कि अगर तीन एलिमेंट हम ले रहे हैं और तीन ही लेने, ए का बी से और बी का सी से रिलेशन है और ए का सी से नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा पूरे सेट में। अब जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अब इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें भाई कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है या नहीं होता है? तो देखिए मैं एक नंबर ले लेता हूं एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू हाफ ले लिया। ठीक है, हाफ लेकर के ये मत सोचना आपने कि सर ने ऐसा क्यों ले लिया है, आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हाफ कॉमा हाफ, रिलेशन क्या होना चाहिए, हाफ इज लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर। तो भैया ये तो हाफ हो गया, ये हो गया 1/4। क्या 1/2
1/4 से लेस देन होता है, इक्वल होता है, नहीं होता। एक्चुअली 1/4 लेस देन होता है, 1/2 तो बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है। इसका मतलब ये सही नहीं है, सही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ए का ए से रिलेशन नहीं है, नहीं है तो फिर आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो ऑन सेट आर। भैया ये R1 लिखना है क्योंकि R1 सपोज किया है हमने, ठीक है, और तो नहीं कहीं रह गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन R1 को क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कितना लेना है अपन को, 2 एलिमेंट्स लेने हैं, है ना। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। क्या है रिलेशन, ए का बी से रिलेशन है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ध्यान रखो, ये तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक चलना है, इसी रिलेशन को लेकर के चलना है। तो ए का बी से क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मैंने आपको इससे पहले जब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का बी से रिलेशन लेकर के चलते हैं और आगे चल करके जैसे यहां ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस करेंगे। तो करिए, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस। क्या ये पॉसिबल है, पता नहीं है, पता करते हैं, आइए देखिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। ए इज इक्वल टू ले लीजिए आप -1, है ना, और b इज इक्वल टू ले लीजिए 2 ले लेते हैं, चलिए। तो -1 2 क्या हो गया, -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और 2 का -1 से क्या हो जाएगा भाई, 2, यानी ये तो हो गया -1 इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये कितना हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। 2 का -1 बिलोंग्स टू R1, एक सेकेंड, और बिलोंग्स टू R1। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो अपन को लेकर के चलना ही चलना है। अब हमें ये बताना है कि 2 का -1 से है कि नहीं है। तो भैया 2 का -1 से नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, है ना। मीन्स 2 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि हमने ए की जगह -1 बी की जगह 2 रखा, तो ए का बी से यानी -1 2, ए का बी से -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इसी में रखिए, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। फिर आपको बताना है कि बी का ए से, यानी ये बी है ये ए है, तो बी का ए से ये होगा 2 -1 का स्क्वायर, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये होता नहीं है, तो इसका मतलब 2 का -1 से रिलेशन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसका मतलब बी का ए से रिलेशन नहीं है। R1 ही लिखा है ना, हाँ R1 ही लिखा है। देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, आ नहीं रहा मेरे ख्याल से ये लाइन, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, R1 is not
यहां ऊपर लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एग्जाम्पल पहले लिखा है या बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब तीसरा कौन सा प्रूफ करना भैया, R1 ट्रांजिटिव। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ने -1 2 ही क्यों लिया, है ना। देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि अगर हम ऐसे दो नंबर लेते जाएं जहां रिलेशन सेटिस्फाई होता रहे, है ना, रिलेशन बनता रहे, तो फिर हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि वो कहां फेल हो रहा है। फिर तो अपन ये लिखाएंगे ना कि जब वही नंबर लेते रहेंगे तो बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनके लिए सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखाएंगे कि R1 इज सिमेट्रिक। लेकिन ध्यान रखिए कि पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर दो एलिमेंट भी ऐसे हुए कि ए का बी से तो रिलेशन है लेकिन बी का ए से नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब इफ ए बी बिलोंग्स टू R1, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, तो हमने तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू R, ए बी बिलोंग्स टू R यानी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सेकेंड, बी सी बिलोंग्स टू R1, क्या हो जाएगा भैया, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें यह बताना है कि a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, यह बताना है, ठीक है। फिर वही वाली बात, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अपन ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करिए, लेट a इज इक्वल टू ले लो 1, नहीं 2 लीजिए, और b इज इक्वल टू ले लो -3, और c इज इक्वल टू ले लीजिए 1। तो देखो 2, -3 बिलोंग्स टू R1, कितना हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। और b का c से तो -3 1, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी सही है कि -3 जो होता है वो 1 से लेस देन होता है। अब हमें क्या बताना है, a का c से यानी 2 का 1 से, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है क्या, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 दिख तो रहा है ना, हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब इसे काट दिया, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो आपके सामने नंबर्स लिए हैं, ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, ये a है और ये c है, ठीक है ना। इट मींस a का c से रिलेशन नहीं है, तो दैट इज, लिख दीजिए a b बिलोंग्स टू R1 एंड b c बिलोंग्स टू R1, देन AC does not belong to R1 for all belongs to R. Therefore, R is not transitive relation. तो इस तरीके से कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है, देखो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना, ना सिमेट्रिक है और ना कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर
ट्रांजिटिव रिलेशन। नोट कीजिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता। टफ सिर्फ हमारी मानसिकता होती है, हमारी मेंटेलिटी होती है। जिसे हम इजी सब मान लेते हैं वो इजी है, और जिसे हम टफ मान लें, पहले से ही मान लें कि ये तो बहुत टफ है, वो टफ हो जाएगा। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने देखा होगा कि सब सिंपल हैं और लगभग सबका मेथड एक जैसा ही है। एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब थ्योरेटिकल जब अपन करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाते। रिलेशन और फंक्शन में विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अभी यहाँ केवल रिलेशन की बात। रिलेशन में कभी कभी हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, एग्जाम्पल लेकर के या वैसे अपन सोच करके कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो इस शर्त को या इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा हो, तो अपन ऐसी स्थिति में ये देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है एक, क्या है कि एक सेट है, मैंने सेट सपोज कर लिया है A 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1। आपको ये बताना है, क्या बताना है कि शो दैट द रिलेशन R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिंपल क्वेश्चन है, चेहरे पर स्माइल आ गई होगी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन करने में बहुत आनंद आता है ना। तो देखिए R रिफ्लेक्सिव। अच्छा ये बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। एवरी ईच एलिमेंट, एवरी कहिए या ईच कहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसमें क्या 1 1 है, क्या 2 2 है? देखो जरा इसमें भाई सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 है ना, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ये R है, ये 1 2 3 1 2 3 ये होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। तो ना तो 1 का 1 से है, ना 2 का 2 से है, और ना 3 का 3 से है। Therefore, R is not reflexive relation। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है? इसमें देखिए 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से है। 1 का 2 से है तो हमें क्या देखना होता है? 2 का 1 से, यानी 1 का 2 से इसका इससे देखना होगा। तो इसमें अगले वाले में क्या देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कि 2 का 1 से हो, यानी 2 का 1 से हो, ये है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब क्या देखना भैया? ट्रांजिटिव। अब सेट तो आपके पास वो ऑर्डर्ड पेयर तो यही दे रखे हैं 1 2 और 2 1, इन्हीं को देखना है, जो कुछ करना है वो। तो देखिए 1 का 2 से दे रखा है ना, और 2 का 1 से दे रखा है। देखो 1 का 2 से दे रखा है और 2 का 1 से दे रखा है। हमें क्या बताना है? मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमें दिखाना है A को C से, A को किससे दिखाना है? C से दिखाना है। तो क्या इसमें 1 का 1 से है? देखो नहीं है, क्रॉस कर दिया। नहीं है, इसका मतलब R कैसा हो गया भैया? R इज नॉट
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फिर 10 आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं रिफ्लेक्सिव कहाँ है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यही था, हाँ, इज सिमेट्रिक रिलेशन बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, बट ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन बकाया हैं बुक में और भी रह गए हैं, जो बीच में से 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, आप उनको भी करिए, प्रैक्टिस करिए। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ गए होंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, और उम्मीद है मुझे कि मैंने वो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, उसमें हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। तो तब तक के लिए खूब सारे क्वेश्चन करिए, घर रहिए, मौज मस्ती करिए, ठीक है ना। तब तक गुड बाय।